गणेश सेठ एक अमीर आदमी थे। दिल के बड़े अच्छे थे, अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। भरत गणेश सेठ के लिए काम करता था। वो एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। भरत हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहा। एक दिन गणेश सेठ एक नए नौकर की तलाश में थे। भरत को काम की जरूरत थी। उसने नौकरी के बारे में सुना। वो सेठ के घर गया। गणेश सेठ भरत से प्रभावित हुए। उन्होंने भरत का समर्पण देखा। उन्होंने भरत को तुरंत नौकरी पर रख लिया। भरत इस मौके के लिए आभारी था। उसने कड़ी मेहनत करने का वादा किया। मां भरत ने लगन से काम किया। उसने हर चीज का ध्यान रखा। गणेश सेठ उसके काम से खुश थे। वो भरत को परिवार की तरह मानते थे। एक दिन गणेश सेठ बीमार पड़ गए। भरत चिंतित था। उसने दिन रात उनकी देखभाल की। वो उनका साथ नहीं छोड़ा। गणेश सेठ भरत की वफादारी से भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि भरत एक कर्मचारी से बढ़कर था। वो एक सच्चा दोस्त था। उनका बंधन और मजबूत हो गया। समय बीतता गया। गणेश सेठ को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत खो दी। वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने के बारे में चिंतित थे। उन्होंने भरत को काम से निकालने के बारे में सोचा। भरत ने गणेश सेठ की आंखों में उदासी देखी। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने गणेश सेठ से उनकी परेशानी के बारे में पूछा। गणेश सेठ ने भरत पर भरोसा किया। उन्होंने उसे अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया। भरत ने धैर्य से सुना। उसने एक उपाय बताया। भरत ने गणेश सेठ से कहा, आपने मेरा परिवार की तरह ख्याल रखा। पैसों की चिंता मत करो। मैं बिना वेतन के काम करूंगा। हम इससे साथ मिलकर उभरेंगे। गणेश सेठ भरत की वफादारी से अभिभूत थे। उन्होंने भरत को मुफ्त में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने वादा किया कि जब वो सक्षम होंगे तो उसे पैसे वापस कर देंगे। साथ मिलकर उन्होंने कड़ी मेहनत की। वे आर्थिक संकट से उबर गए। उनकी कहानी हमें वफादारी, दोस्ती और सामाजिक हैसियत से परे मानवीय संबंधों के महत्व के बारे में सिखाती है। ये एक याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते अनमोल होते हैं।